अजय भाई, भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी वो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सदैव सेवा करूंगा। वो पार्टी की वो एक ऐड होया करे, मन में लड्डू फूटा, तो मन में लड्डू फूटा है कुछ, देखो आगे का पीछे का। कोई भी राजनीतिक आदमी हो उसका जिंदगी में यही एजेंडा रहता है। कोई भी किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई राजनीतिक फील्ड में आ गया तो उसका सीधा सा मकसद होता है वो कामयाब हो, कभी एमएलए बने, कभी एमपी बने, आगे बढ़े। पवन ठाकुर भी मेरा पिछली बार युवा जिला पवन ठाकुर जी भी थे, उससे पहले और भी रहे अजय भाई। कई जो पेड़ पतझड़ में मुरझा जाया करे, खत्म हो जाया करे, तो न वो पेड़ कई नेता के रूप में आज उल्टे हरे भरे कर दिए। कैसे देखो ऐसा आज मिडिल क्लास का बच्चा फॉर्च्यूनर गाड़ी में आवे, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, फॉर्च्यूनर गाड़ी का भी बताइए। देखिए जब नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, अब युवा है तो पार्टी की बात भी करूँगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता है और उस कार्यकर्ता के रूप में रीढ़ की हड्डी है अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए। राहुल मुंडाल की बात करूँ और एक युवा की बात करूँ तो इस युवा के अंदर मैंने पहले भी वीडियो क्वालिटी बताई थी कि यो एक ऐसा शख्स है इस शहर के अंदर कि यो चाहो उतने भाईचारा अपना इकट्ठा कर सका है, कितने भी 10 मिनट में 15 मिनट में, घंटा 1.5 घंटा में, क्योंकि ये चर्चा इसके प्रति की है। और वास्तविकता की अगर बात करूँ तो इस शख्स ने वो काम मेला ग्राउंड के अंदर करके दिखाया भिवानी के अंदर, कि बड़े बड़े मंत्री चाहे जेपी दलाल जी हों, चाहे सुभाष बराला जी रहे हों, चाहे आपके माननीय शशि रंजन परमार हों, चाहे दादा वो श्री 1011-12 हमारा दादा मुकेश गौड़ हो है, उसका दादा का काला चश्मा उतरा ही को नहीं, यानी काला चश्मा वो पूरा इंजॉय कर रहा था गांव तक बचते हुए। तो सभी नेताओं ने दांतों के नीचे उंगली दबाई इस युवा की तपस्या के ऊपर, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखाया इस शहर के अंदर जो भाजपा के नेताओं के लिए नामुमकिन साबित देखा जा सकता है इस शहर के अंदर। तो कह सकते हैं कि राहुल मुंडाल, इसे भाजपा पार्टी की बात करूं, मुकेश गौड़ की बात करूं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला युवा है। अब अगला परिचय यो दे देगा किस तरह राजनीति में आया, इससे पहले कौन सी पार्टी में था, किस तरह था, क्योंकि व्यक्तित्व दिखाने का और देखने का टाइम आ चुका, क्योंकि 24 नज़दीक है और कहीं ना कहीं अब की बार 12 से 13 गाँव की जिम्मेवारी है, जिला अध्यक्ष की भूमिका में मेन देखा जा चुका है। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई। तो पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दो, पुराना दोहराना होता है। अजय भाई देखो, मेरा गांव मुंडाल है, राहुल मुंडाल है, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ। मैंने सन 2010 से सक्रिय राजनीति में हूँ मैं लगातार। इससे पहले मैंने उस समय जो इनेलो पार्टी थी उसमें भी काम किया। अच्छा, आप इनेलो में रहे? इनेलो में महल का प्रधान रहा। वहाँ पे मंडल नहीं होते, मंडल सत्र पे गठन हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है, वहाँ विधानसभा सत्र की जिम्मेवारी दी जाती है। तो मैं वहाँ भवानी खेड़ा विधानसभा का युवा का हल्का अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद मैंने 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उस समय मेरी उम्र थी 22.5 साल। तो 2016 में मैं 221 वोटों से मुझे सामना पड़ा। मैंने मेहनत की, लेकिन उम्र का अनुभव कह लो या फिर एक नया नॉर्मल परिवार है मेरा, मिडिल फैमिली से मैं संबंध रखता हूँ। तो 2016 के जनवरी में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में मैं 200 वोटों से रह गया। फिर लगातार वो इलेक्शन होते ही लगातार कंटिन्यू 2016 की 27 जनवरी को रिजल्ट आया था। 28 जनवरी से मैंने दोबारा से अपने उसी क्षेत्र में मेरे जिला परिषद के वार्ड में मेहनत शुरू की। और उसके बीच में मेहनत करते करते मैंने 10 मार्च 2019 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आदरणीय राज्यसभा सांसद मेरे बहुत ही पूजनीय श्री DP वत्स जी और युवा आयोग के चेयरमैन मेरे बड़े भाई समान मेरे बॉस कहूँ मैं मुकेश गौड़ जी के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से श्री सुभाष बराला जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के। 10 मार्च 2019 को मैंने मुंडाल में रैली कर करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद
मैंने पार्टी में भी एज ए कार्यकर्ता काम किया, पार्टी की जो भी ड्यूटियाँ लगती कहीं भी वो मैं पूरी करता, और ज़िला परिषद की तैयारी मेरी लगातार थी। तो 2022 के जो अक्टूबर में 30 अक्टूबर का चुनाव था ज़िला परिषद का, मैंने दोबारा चुनाव लड़ा ज़िला परिषद का, और मैं 1375 वोटों से अभी जिला पार्षद हूँ आपके सामने। 200 वोटों 200 वोटों तो आ रहे थे, 221 आ रहे थे और 1375 वोटों से मुझे जीत मिली है, और अब मैं पूरे ज़िले में सबसे युवा जिला पार्षद भी हूँ। आपको बता कहा कि इन लोगों ने एक हीरा खो दिया, कोई नूर हीरा खो दिया कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी की रीढ़ी की हड्डी के रूप में। देखिए अजय भाई, 2010 में मेरी उम्र थी 17 साल, तो उस समय पता नहीं होता, न कोई गाइड करने वाला था। इनेलो पार्टी मेरे गांव में ओम प्रकाश चौटाला जी की लड़की ब्याह रखी है, तो वो गांव भी ज़्यादातर उसी विचारधारा का था। लेकिन 2014 के अक्टूबर में मैंने आईटीसी की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक वर्ग। वहाँ से मुझे भावना मिली केवल और केवल राष्ट्र पहले होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की। उसके बाद मेरी विचारधारा में राष्ट्रवाद था, लेकिन पार्टी मेरी इनेलो थी। तो मिडिल परिवार का बच्चा 221 वोटों से हार के 1375 वोटों की जीत कर दी, तो आज मिडिल क्लास का बच्चा फॉर्च्यूनर गाड़ी में आवे, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, फॉर्च्यूनर गाड़ी का भी बताइए। देखिए जब भाई मिडिल फैमिली हो चाहे और भी गरीब हो, आप मेहनत करके फॉर्च्यूनर क्या, हेलीकॉप्टर क्या, कुछ भी ले सकते हो, बस आपकी मेहनत दिल से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मैंने अपना काम भी किया, यहाँ भिवानी में बिसलेरी पानी की बोतल की फैक्ट्री है मेरी। अच्छा। हाँ, भिवानी शहर में ही। अच्छा, व्यापारी भी हैं। हाँ, बिसलेरी जो बिसलेरी पानी फिल्टर हो उसकी तो काम भी मैं करता रहता हूँ। मेरे परिवार की पूरी सपोर्ट है, मेरा पूरा परिवार काम करता है, जॉइंट फैमिली है, पूरा परिवार मुझे हर तरह से सपोर्ट करता है, और मेरे दोस्तों का भी मेरे साथ सहयोग है। फॉर्च्यूनर क्या पता वो भविष्य में और भी दिला दे मेरे को। हेलीकॉप्टर राजा, जिस प्रकार से आपने ये कबड्डी का आयोजन किया, उस प्रकार से जो भाजपा के नेताओं ने दांतों नीचे उंगलियां दबाई, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, कबड्डी खेल को मैं दिल से बहुत चाहता हूँ, एक फ़ैन हूँ मैं इस खेल का। बचपन से ही मैं कबड्डी देखता हूँ, कभी खेला नहीं मैंने, लेकिन कबड्डी खेल को मैं जब भी समय मिलता है यूट्यूब पे भी कई मैच होते हैं तो वहाँ पे भी समय लग जाए तो देखने जाने की कोशिश करता हूँ। उसी के तहत मैंने ये कबड्डी खेल का आयोजन किया। रही नेताओं की बात, इसमें आप देखोगे 2 विधायक आए हमारे, जींद से विधायक और बवानीखेड़ा से भाई विशंबर वाल्मीकि जी, 2 सांसद आए, हिसार से लोकसभा सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी, हमारे मंत्री भिवानी से श्री जेपी दलाल जी आए, सुभाष बराड़ा जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आए, और भी अनेकों भाजपा के नेता आए। मेरी पार्टी भाजपा है, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और सदैव इसी में रहूँगा। तो उसी के मैं जिस संगठन में हूँ उसी संगठन के लोगों को मैंने बुलाया और इस खेल को बढ़ावा मिले, इसलिए उन सब के सामने मांग रखी कि आप कबड्डी को हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री जी से बात करके दिलाओ, इस खेल के खिलाड़ियों को नौकरी दो। और रही नेताओं की दांतों तले उंगली दबाने की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं केवल मैंने देखा जेपी दलाल जी का जो आखिरी वाला जो आपका फाइनल था वो स्टेज की बजाय ग्राउंड में आके बैठ गए थे। हाँ, वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, घुसकाने गांव के हैं। वो एक फौजी, उनके पिताजी शायद फौज में थे, वो एक किसान के बेटे हैं, तो उनका ज़मीन से लगाव हो तो इसलिए उन्होंने नीचे बैठकर देखा होगा, क्योंकि वो भी हम जैसे नहीं कुर्सी डलवाई ग्राउंड के अंदर। हाँ, कुर्सी वो उनका एक, हाँ मैं वहीं था, उनका एक लगाव है उस खेल के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति नहीं। वो स्टेज, हमने कहा कि स्टेज पे बैठ जाओ, वो बोला नहीं, मैं लोगों के बीच में बैठ कर। तो कह सकते हैं राहुल मंडाल की पार्टी में कद चाहे कद छोटा हो, लेकिन पब्लिक में राहुल मंडाल का कद जो कद हो वो है जो वास्तव में देखने लायक है। क्या मतलब अजय भाई, देखो पब्लिक की बात जहाँ तक है, मैं भिवानी शहर प्रतिदिन मैं भिवानी आता हूँ, महीने में 25 दिन मैं भिवानी आता हूँ, 5 दिन मेरे वार्ड में भी रहते हैं। तो मैं भिवानी में चाहे मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई युवा साथी कोई भी काम की ड्यूटी लगाए, चाहे वो किसी कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे चौकी, मतलब जो मेरे से हो, चौकी थाने का काम हो, कोई और काम हो, जो मेरे से बन सकता, मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूं कि उस भाई का काम मैं करवाऊं। अगर काम कहीं ना कहीं नहीं भी होता तो उसको ये संतुष्टि में करवाने की कोशिश करता हूं कि राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यही मैंने मेरे वार्ड में किया था, जिला परिषद वाले में, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो इसी कारण प्यार प्रेम है भाई लागे को नहीं तने कई जो पेड़ पतझड़ में मुरझा जाया करे, ख़त्म हो जाया करे, तने वो पेड़ कई नेता के रूप में आज उल्टे हरे भरे कर दिए।
किस मुद्दों? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और खेल मेला हमने करवाया, आगे भी करवाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हरा तो कोई भी इंसान अपनी मेहनत से होता है जी भाई। नहीं, तपस्या आपकी देखी जा सकती थी, आपकी चिंता देखी जा सकती है, आप सारे काम देखे जा सकते, लेकिन मैं तो एक सवाल लिया है कि जो पेड़ पतझड़ में जड़ चुके थे, जिनको आस खत्म हो गई थी, आपने लगता नहीं उन पेड़ों को हरा भरा कर दिया, राजनीति के अंदर, इस शहर के अंदर चर्चा में पैदा कर दिया? चलो वो कहीं ना कहीं कोई किसी से तो जुड़ता ही है, तो अगर कोई पेड़ हरा भरा होता तो उसके नीचे उसकी जड़ें ज़मीन में जाती हैं, वो मिट्टी से भी पोषक तत्व लेता है, पानी भी उसमें डालना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कहीं किसी ना किसी अंश के रूप में उस, अगर आप उस इंसान को किसी को भी पेड़ मानोगे तो क्या पता किसी रूप में मैंने भी उसको अपना किया हो, उसको हरा भरा होने में मदद की हो। मदद की, मैं यह चाहूँ ना तो मदद बात तरफ से तो की हो, क्या पता राहुल की बात तो सार्थक हो, ये राहुल की मेहनत कबड्डी मैच में दिख रही थी। हाँ बस मेहनत ये एक मतलब भिवानी शहर में देखो अजय भाई, मैं मुंडाल इतनी आज थी, इतनी भीड़ आ गई अजय भाई 50,000 लोग आए। मैंने 30 दिसंबर 2018 का फाइनल था मुंडाल गाँव में कबड्डी के ही खेलों का। उस समय 2018 तक का सबसे बड़ा कबड्डी महाकुंभ था वो मुंडाल में। 2.5 लाख पहला इनाम था, बेस्ट हेडर कैचर बाइक थी। अब उससे भी बड़ा इनाम रखा। उम्मीद इतनी तो नहीं थी कि भिवानी में इतनी जनसंख्या आएगी, लेकिन इसके आसपास कहीं थी। और अगर कोई काम आप दिल से करते हो तो ऊपर वाला आपको इतना आशीर्वाद देता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वही आप सबके सामने था। ये एक ट्रेलर था, मैं मुंडाले में पैदा हुआ, मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर है, मैं प्रतिदिन आता हूँ। मेरी एक कोशिश थी कि भिवानी में मैं भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते काम करता हूँ, एक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नाते, तो युवाओं में एक पहचान और ज़्यादा हो, युवा भी हमारी पार्टी से जुड़े, हम कोई अच्छा काम करें पार्टी से हट करके। तो हमने इस खेल का आयोजन किया ताकि लोग मेरे से जुड़े और मैं कहीं ना कहीं उनको। तो आपके पहले वाले भी थे युवा जिला अध्यक्ष, वो भी थे, वो क्या कर रहे थे? कुछ आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी युवाओं को साथ जोड़ने में? पहले वाले नेता ने क्या किया? अजय भाई पहले देखो, मुकेश गौड़ जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे 2008 के लगभग, उन्होंने काम किया। आज तक भी जिक्र चलते हैं कि या तो युवा मोर्चा तब था या अब है। अब मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। तो पवन ठाकुर भी मेरा पिछली बार युवा जिला, पवन ठाकुर जी भी थे, उससे पहले और भी रहे अजय भाई, तो छोड़ भी गए। देखो उनका मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, युवाओं को अपने साथ जोड़ना है तो युवाओं के लिए 24 घंटे साल में 365 दिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। युवा एक अनमैच्योर भी होते हैं, वो कुछ गलत काम भी कर देते हैं। आपको गलत काम में भी उनको समझा करके उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनको सही दिशा दिखानी पड़ेगी, तभी वो साथ रहते हैं। उनका हर तरह से साथ। आज अगर इस हल्के की बात करूं, इस जिले की बात करूं, इस प्रदेश की बात करूं, तो राहुल मुंडाल की किस नेता के अंदर अपेक्षाएं हैं, किस नेता के अंदर अपने सम्मान के रूप में चेहरा देखते हैं? देखिए अजय भाई, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का और कमल के फूल को अपना नेता मानता हूँ। रही बात किसी से मार्गदर्शन लेने की होती है, उसमें मुकेश गौड़ जी भी हैं, भाई आदित्य धनखड़ जी भी हैं, और कैप्टन अभिमन्यु जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आप मार्गदर्शन किसी से भी ले सकते हो, लेकिन मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कमल के फूल आपने उस कबड्डी प्रोग्राम में भगवान बनाया था, तो इसलिए मैं सवाल दोबारा दे दूं। देखो उस टाइम देखो अजय भाई, उस समय आपके पास टाइम नहीं था। मैं आज भी वही बात कहता हूँ, जब आपको कोई आदमी रास्ता दिखाता है, कोई इंसान, तो आपने उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ, आज मैं कमल के फूल को अपना आदर्श मानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। उसमें शामिल करवाने वाले मुझे मुकेश गौड़ जी और डीपी जी थे। मैं आज भी कहता हूँ, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि ये पार्टी अच्छी है, मैं आज इस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई किसी व्यक्ति को जोड़ता है, किसी संगठन से, किसी व्यक्ति को व्यक्ति से, तो उसमें मैं आज भी मानता हूँ भाई मुकेश गौड़ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी। तो कार्यकर्ता ही बन के पार्टी की सेवा की जाएगी, शिक्षित जाएगी पार्टी को, या फ्रंट के अंदर आके फर्स्ट बॉलिंग भी की जाएगी कहीं? देखिए अजय भाई, भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी वो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सदैव सेवा करूँगा। वो एक ऐड होया करे, मन में लड्डू फूटा, तो मन में लड्डू फूटा है कुछ, देखो आगे का पीछे का। कोई भी राजनीतिक आदमी हो, उसका जिंदगी में यही एजेंडा रहता है। कोई भी किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई राजनीतिक फील्ड में आ गया तो उसका सीधा सा मकसद होता है वो कामयाब हो, कभी एमएलए बने, कभी एमपी बने, आगे बढ़े। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना, फ्रंट में आके राहुल मुंडाल बैटिंग करने को तैयार है क्या इस हल्के के लिए, शहर के लिए, या फिर कोई और हल्का चूज के? क्योंकि आपका हल्के की बात करूँ तो बुआनी खेड़ा है मेरे हिसाब से। हाँ, मेरा विधानसभा रिजर्व है
और मैं केवल अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते संगठन की सेवा करना चाहता हूँ। वो पार्टी ने देखना क्या जिम्मेवारी दे वो देते हैं क्या नहीं। मेरी ऐसी कोई स्पेशल इच्छा नहीं है कि मैं कोई हल्का चुनूँ या कुछ और, मैं केवल पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता बन के सेवा करना। तो अगर बात करें भाई राहुल मंडाल आपके सीनियर नेताओं की है, तो आपको क्या लगता है किस नेता, कौन सा नेता टिकट मिला और को वो बदलाव कर सकता है इस हल्के के अंदर, इस भाजपा के अंदर? क्योंकि तीसरी योजना से आपका एमएलए विधायक घनश्याम दास राव है। देखिए अजय भाई, पहली बात तो भाजपा पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, भाजपा पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में देश को विश्वगुरु बनाया है और मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा को चमकाया है। प्रति व्यक्ति आय देख लो, विकास कार्य देख लो आप। फिर भी अगर भिवानी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विकास करवा। कौन सा नेता विकास करवा के बाद राहुल मंडाल क्रॉस का है, कोई और नेता क्रॉस का है, वर्तमान का विधायक भी क्रॉस का है? देखो वर्तमान का विधायक जी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखोगे तो शहर में भाई मुकेश गौड़ जी 24 घंटे शहर के लोगों के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, तो जिस प्रकार से इस कबड्डी की बात पाऊंगा उल्टा, आपने माननीय जो लोकल विधायक थे उनको नहीं बुलाया, क्या मानते हैं? हमने लोकल विधायक जी को इनविटेशन दिया उनके घर पे जाकर, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने पार्टी के सभी भिवानी जिले के सभी, मेरे पास कमेंट आया था आपके लोकल एमपी एमएलए भिवानी जिले के सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के हमने वो दिया था उनको इनविटेशन। और विधायक घनश्याम सराफ जी के घर में हर्षदीप डुडेजा जी, मोक्ष कक्कड़ जी गए, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन वो उनका कोई निजी कारण रहा होगा या क्या कारण रहा वो नहीं आए, लेकिन हमने इनविटेशन ज़रूर दिया, क्योंकि हम किसी गुरुबाजी में ना फंस करके केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कबड्डी खेल को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने सभी को इनवाइट किया। वो उनकी बात थी, वो आए या नहीं आए, वो किसी चक्कर में पड़ गए होंगे, किसी के बहकाने से ना आए, वो उनको पता। बहकावा मान सकते हैं? हाँ, बहकावा ही मानना होगा, तो इसीलिए नहीं आए, क्योंकि वो भिवानी में भी थे, ऐसा सुना था मैंने। तो जी ये एक व्यक्तित्व की छाप थी, क्योंकि 221 तक लेके और 1375 तक की जीत का जो असर हुआ है वो वास्तव में युवा के लिए हो, उस नेता के लिए हो, उस कार्यकर्ता के लिए हो, वो बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी बात बन जाती है। पार्टी के अंदर की हो, समाज की हो, गांव की हो, हल्के की हो, चाहे वो जिला परिषदों के रूप की हो। तो ऐसे ऐसे युवा इतिहास बना रहे और ऐसे ऐसे इतिहास बना के अपनी पार्टी को कोशिश करने का काम करे। लेकिन कह सकते हैं कि राहुल मंडाल ने जो करके दिखाया वो वास्तव में करने के लिए उसको पता नहीं कितने इंच का छाती चाहिए। वो तो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना होना चाहिए, लेकिन आप में हौसला हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस दिल से आपको कार्य करना पड़ता है। भगवान की मेहर अपने आप पे। सवाल दे देना यार, शहर में काम कौन लग रहे? वो तो देखो नगर परिषद और विधायक जी की ज़्यादा जिम्मेवारी है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो। देखिए शहर में काम, ये सरकार आने के बाद शहर में हमारे भिवानी में यूनिवर्सिटी का कार्य, यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसमें चट्टांगे यार, शहर की जो रोड की व्यवस्था है वह खत्म हो गई, जो सीवर की व्यवस्था वह खत्म हो गई। अच्छा भाई देखो, हम आपकी बात ठीक है कि उसको क्या हम चाहते, लेकिन अगर हमारा भिवानी का भविष्य जो आज हमारे युवा हैं वो भविष्य में कामयाब होंगे तो हमारा पूरा शहर तरक्की करेगा। व्यवस्था नहीं देगी भाजपा, व्यवस्था नहीं दोगे तो उस मेडिकल कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का फायदा क्या होगा? अजय भाई बता दो। पिछले कुछ समय से आप देखो भिवानी में कितने तो 3 पुलों का कार्य है, तो एक तो संपन्न भी हो चुका, चारों तरफ पुल बन रहे हैं। रोहतक रोड आप देखोगे नया बन रहा है। कोई भी व्यवस्था जो इतने लंबे समय से खराब थी, बंशीलाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री जी में पानी को नहीं, राहुल मंडाल सुनो, नहरों में पानी नहीं है और टैंकर खाली पड़े हैं, एक दिन शहर को एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा है। आप किसी शहर की गलियों में निकल जाओ, 31 वार्ड है शहर की, मैं एक ही गली से वाकिफ हूँ, आप कहीं से निकल जाओ, ये है कि व्यवस्था नाम की चीज़ चरमरा रही है। तीसरी बार का आपका विधायक है, आप कार्यकर्ता हो। देखिए अजय भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो बात आपको विधायक से पूछनी चाहिए जिनको 3 बार कार्यकर्ता क्या नाम। लेकिन भाजपा पार्टी ने काम किए, रोड चारों तरफ आप देखोगे पहले से बहुत सुधार है। काम गया खड़ा भाई, आप कोर्ट वाला रोड देखोगे, दिखा दे, आजा खड़ा ले, आजा खड़ा हो, आजा राहुल, आजा देखो आपका चल रहा है इसका। भाई मैं आज होटल में बैठा हूँ, इस राहुल का मंडाल का होटल है। राहुल मंडाल इस रोड की बात करूँ ना तो आदमी सामने से बहुत बड़ी बात है, पैदल भी आदमी नहीं गुजर सकता। नहीं अभी तो देखो अजय भाई, आपका कैमरा आप दिखाओगे, उधर आपका काम चल रहा है जो ग्रीन बेल्ट है उसका, और रोड पहले से बिल्कुल चकाचक है। पहले खराब जरूर होता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए थे और जेपी दलाल जी ने आदेश दे करके ये रोड बिल्कुल अच्छी तरह से आज बना हुआ है। मुख्यमंत्री आगे तो आदेश हो गए, अरे उस शहर में हनुमान निकाली भी एरिया संभाल लिया करो, अलवाज के जाया करो,
करो, चलो। डाबर कॉलोनी में जाया करो, जित्तवाड़ा चौड़ में जाया करो, कृष्णा कॉलोनी में जाया करो, और आपका सिटी स्टेशन में जाया करो। आपका सारा होता आपका जो आपने पेड़ हरे करन है उनका जो उड्डा सेक्टर है वो भी सूखा पड़ा है, हर चीज़ में व्यवस्था बस है। कार्यकर्ता है, अच्छी बात है। कार्यकर्ता के लिए, एक ईमानदार नेता के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए और हौसला हो तो युवा का ऐसा ही हो, यह रियलिटी है। क्योंकि हौसला अगर देखना हो तो राहुल मुंडाल का आप देख के प्रेरित उससे हो सकते हैं, क्योंकि इस युवा की तपस्या में कोई कमी कौन थी। चाहे पार्टी के लिए काम की बात हो, चाहे उस कबड्डी के प्रोग्राम की बात हो, और राहुल मुंडाल एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी इंसान है, इसको यह भी श्रम को नहीं मैं क्या काम करूँगा, छोटा है पार्टी के अंदर, बड़ा है, मेरा पद के है, मेरा कद के है, लेकिन यह है कि अब जो लोग साथ बने हैं वो इसने सियाणा भी कर देंगे, राजनीति में सुधार भी कर देंगे, सारा काम राहुल मुंडाल का हमें फिट करो होता जा रहा है। देखिए अजय भाई, जो साथ में होते हैं साथी वही मार्गदर्शन करते हैं, कुछ त्रुटियां रहती हैं तो वही बताते हैं, मैंने गामा के सर्वे करा दिए, जो आपकी गामा की ई टेंडरिंग पर वो बात मैंने करी को नहीं है, मगर आपको गामा के सर्वे करो जब आप तो बिल्कुल बिल्कुल अजय भाई, मेरा वार्ड नंबर 2 है मुंडाल तालु दनाना बटेसरा, कभी भी आओ आपको सर्वे करवाएंगे और लोगों से आप जानोगे कि मैं उनके बीच में रहता हूँ या नहीं, उनके कार्य करता हूँ, उनकी सेवा में 24 घंटे 365 दिन में तैयार रहता हूँ, वही बताएंगे आपको। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।